देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से। देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से। सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन से। नमस्कार। सुमित्रा नंदन पंक्ति की इन पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं हम अपनी आज की श्रृंखला। आज हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, फ्रेंच भाषा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पंडिय साल शत बखाड़ें देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ें। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। फिर से सुनिएगा, पंडिय साल शत बखाड़ें देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ें। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, सरहपा। सरहपा की ये पंक्तियां हैं। सरहपा जो कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं और इन्होंने सहजयान का प्रवर्तन भी किया था। इनको प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इसके रचयिता हैं। और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसको वर्ण रत्नाकर को। हमारा अगला प्रश्न है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, विशल देवराशो। विशल देवराशो की राजमती नायिका है। विशल देवरासो की रचना नरपति नाल ने की थी। विशल देवरासो की रचना नरपति नाल ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शाश्वती डायरी के लेखक हैं। शाश्वती डायरी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, अज्ञे। अज्ञे शाश्वती डायरी के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण की रचयिता मीराबाई
नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण ये किसकी रचना है? ये रचना कृष्णदास की है। प्रेम तत्व निरूपण रचना कृष्णदास की है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के स्थान पर जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? फिर से सुनिएगा, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। पद्माकर की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हिम्मत बहादुर है, हिम्मत बहादुर विरुदावली है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है, राम रसायन है, आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्माकर के बारे में कहते हैं कि पद्माकर की भाषा में वह अनेक रूपता है, पद्माकर की भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। ये कथन पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु देव की रचना नहीं है, जबकि भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम ये तीनों देव की रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु ये रचना चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की, चिंतामणि की रचना है। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, जाति विलास, कुशल विलास, वृक्ष विलास, पावस विलास, रस विलास आदि रचनाएं देव की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दुहूँ किया घर एक। सूर समाना चंद में दुहूँ किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कबीरदास। कबीरदास की यह पंक्ति है। कबीरदास भक्ति काल से संबंध रखते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल से संबंध रखते हैं। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से कबीरदास जी संबंध रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, रोला। रोला छंद में रास पंचाध्यायी लिखी गई है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं नंददास। नंददास रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। और नंददास के गुरु कौन थे? तो विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ नंददास के गुरु थे। और नंददास भक्ति काल में विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के प्रमुख कवि भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, हित हरिवंश। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। फिर से सुनिएगा, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये कथन किसका है? तो ये कथन
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी के संदर्भ में कहा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ये भी पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं केशवदास जी के संदर्भ में। अगला हमारा प्रश्न है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, काव्य पंक्ति। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, कबीरदास। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, बहुत का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, अवधी। अवधी भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं। नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद ने अपनी इन पंक्तियों को अपनी रचना अनुराग बांसुरी में कहा है। किसमें कहा है। अनुराग बांसुरी में कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, अज्ञे। अज्ञे की ये पंक्तियाँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, युगधारा के रचयिता हैं। युगधारा के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, नागार्जुन। नागार्जुन युगधारा के रचयिता हैं। और नागार्जुन मुख्यतः प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं। इसके अलावा नागार्जुन की रचनाएं हैं सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव, हमने देखा, भूल जाओ पुराने सपने। ये भी नागार्जुन की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द जादू है। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अज्ञे। अज्ञे की ये पंक्तियाँ हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञे। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की नाट्य कृति है अंधा कुआं। माफ़ी चाहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक की पात्र है। मल्लिका किस नाटक की पात्र है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है,
आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन की पात्र मल्लिका है। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश द्वारा रचित ये नाटक है। विधा क्या है? नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रिंटिंग मिस्टेक, कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी। जाह्नवी राजी सेठ की रचना नहीं है, जबकि समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, ये तीनों रचनाएं राजी सेठ की हैं। जाह्नवी की रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।